हेलो स्टूडेंट्स, टुडे आवर टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल। आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि फंडामेंटल पार्टिकल्स क्या होते हैं। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ही क्या बोला जाता है, फंडामेंटल पार्टिकल बोला जाता है। ठीक है, तो अब हमने उनकी डिस्कवरी पढ़नी है वन बाय वन। तो आज हम इस क्लास में पढ़ने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसकी इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जनरली किन किन साइंटिस्ट ने अपना रोल प्ले करा था इसमें, प्लकर ने, क्रूक्स ने एंड जे थॉमसन ने। मेनली क्रेडिट जो दिया गया था वो जे थॉमसन को दिया गया था। क्यों? क्योंकि इसने अपना इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी करी थी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू क्या करा था, उसको एक्सप्लेन करा था और वेरीफाई किया था। ठीक है, प्लकर और क्रूक्स ने सिर्फ ये बताया था कि हाँ इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। ठीक है, लेकिन जे थॉमसन ने उसको एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है, उसकी वेरिफिकेशन दी है। ठीक है, अब वो क्या कहता है कि मैं एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहा हूँ जो कि बेसिकली क्या है, ग्लास की बनी हुई है। ठीक है, उस डिस्चार्ज ट्यूब के ये दोनों एंड क्या है, यहाँ से देखो ये क्या हो रखे हैं, सील्ड हो रखे हैं। यहाँ से सील्ड है ना, ये बंद हो रखे हैं। ठीक है, और उस डिस्चार्ज ट्यूब को कनेक्ट कर रखा है हाई वोल्टेज बैटरी के साथ और साथ में वैक्यूम पंप के साथ। ठीक है, अब ये जो डिस्चार्ज ट्यूब है ये बैटरी के साथ कनेक्ट है, इसका एक टर्मिनल नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। बड़े वाला पॉजिटिव होता है, छोटे वाला नेगेटिव होता है। ठीक है, और इस डिस्चार्ज ट्यूब में दो इलेक्ट्रोड्स हैं, दैट इज द मेटल इलेक्ट्रोड्स। ठीक है बेटा, अब वो क्या कह रहा है कि जो ये एक इलेक्ट्रोड अगर नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, कैथोड, और ये वाला इलेक्ट्रोड अगर पॉजिटिव से कनेक्ट हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, एनोड। उसने ये जस्टिफिकेशन अभी तक दी है अपने एक्सपेरिमेंट को, मतलब जब उसने सेटअप किया था। ठीक है, क्या सेटअप किया था जनरली कि एक डिस्चार्ज ट्यूब ले रहा हूँ जिसके दोनों के दो एंड क्या है, सील्ड है, और उसको हाई वोल्टेज बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है, साथ में वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है। ठीक है, और क्या कह रहा था वो कि इसमें मैंने इलेक्ट्रोड्स ले रखे हैं, अगर वो इलेक्ट्रोड नेगेटिव टर्मिनल से अटैच है तो कैथोड है, अगर पॉजिटिव से अटैच है तो वो क्या है, जनरली एनोड है। ठीक है, सेकेंड थिंग वो क्या कह रहा है, इस डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर मतलब ग्लास ट्यूब के अंदर वो क्या करेगा, गैसेस को फिल करेगा। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन वो क्या देखता है कि जो गैसेस को वो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे फिल करता है, कोई भी गैस उसने सपोज एग्जांपल हाइड्रोजन ले ली। ठीक है, अब उसने देखा कि उसने वहाँ पर गैस को क्या कर दिया, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे क्या कर दिया, फिल कर दिया, तो वो देखता है कि वहाँ से कोई करंट पास नहीं होता है, क्योंकि नॉर्मल प्रेशर पे जो गैसेज हैं दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। तो अब उसने क्या सोचा कि मैं इस गैस का प्रेशर क्या कर दूं, रिड्यूस कर दूं, और कितना कर दूं, 10⁻⁻2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। रिड्यूस क्यों करा, तभी तो वैक्यूम पंप लगाया ना उसने, ताकि वो क्या कर सके, प्रेशर को रिड्यूस कर सके। ठीक है, प्रेशर रिड्यूस क्यों करा, ताकि गैस आयोनाइज हो जाए। गैस आयोनाइज होगी तो वो करंट पास करेगी। ठीक है ना, जैसे आप 10th क्लास में पढ़ के आए होंगे, जैसे सोडियम है। ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11, कन्फिगरेशन क्या होगी, 2 8 1। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, ये वाला Na पॉजिटिव प्लस के इलेक्ट्रॉन, तो मतलब ये क्या है, मेटल है। सोडियम क्या है, मेटल है, तो मेटल्स आर द गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। लेकिन कब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रहे हैं, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर रहे हैं, मतलब आयोनाइज हो रहे हैं। तो ऐसे ही अगर हाइड्रोजन यहाँ पर उसने गैस ले ली है, सपोज मैं कहती हूँ H2 मॉलिक्यूल ले लिया, जब आप इसको हाई वोल्टेज अप्लाई करोगे और प्रेशर लो रखोगे तो क्या होता है, जो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल है एटम्स में ब्रेक हो जाते हैं, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। और आप वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो, वोल्टेज अप्लाई करने पर क्या होगा, उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना शुरू होगा। हाइड्रोजन में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, वहां से क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ये क्या हो गया, जनरली हाइड्रोजन गैस क्या होगी, आयोनाइज होगी, और आयोनाइज होगी तो इलेक्ट्रिसिटी क्या करेगी, कंडक्ट करेगी। तो मेन रीजन उसका यही रहा गैस को लो प्रेशर पे रखने का, कि गैस क्या हो सके, आयोनाइज हो सके। ठीक है, अब देखिए बेटा, जब उसने गैस को लो प्रेशर और हाई वोल्टेज अप्लाई करा तो उसने क्या देखा कि करंट इसमें से क्या हो गया, फ्लो करना शुरू हो गया। करंट फ्लो कर रहा है, साथ के साथ कुछ ग्लो भी प्रोड्यूस हो रहा है। ग्लो का मतलब क्या है, कुछ चमक रहा है। ठीक है ना, उसने देखा कि कुछ रेडिएशंस निकल रही हैं, कहाँ से, कैथोड की साइड से, और कैथोड पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज किसको अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिव को। मतलब जो यहाँ से रेज निकल रही है तो पॉजिटिव को अट्रैक्ट करेगी, तो मतलब वो किस साइड जाएंगी, एनोड की साइड जाएंगी। तो जैसे वो एनोड की साइड जा रही है तो वो कह रहा है कि हो सकता है ये रेज क्या हो, कैथोड रेज हो, और वो ही उसने उसका क्या नाम दे दिया, इलेक्ट्रॉन। क्यों? क्योंकि कैथोड रेज के पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और इलेक्ट्रॉन के पास भी क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो वो मान के चल रहा है कि मे बी ये क्या हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। क्लियर? तो वो क्या कहता है कि चलो यहाँ पे तो केस देख लिया उसने, वो कहता है कि मैं क्या ऐसा कर सकता हूँ कि और इस प्रेशर को रिड्यूस कर दूँ तो क्या होगा। उसने थोड़ा सा और क्या करा, इस प्रेशर को रिड्यूस कर दिया। कि फिर उसने देखा कि फिर मैं देखता हूँ क्या ऑब्जर्वेशन निकलती है। तो उसने जो वो प्रेशर रिड्यूस करा, कितना कर दिया, 10⁻⁻⁴ एटमॉस्फेरिक। जब उसने इतना प्रेशर रिड्यूस कर दिया और हाई वोल्टेज कितनी, 10,000 के अप्रोक्स उसने पास करनी शुरू करी। ठीक है, लेकिन कब करी, जब उसने नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में यहाँ पर परफोरेटेड एनोड लगा दिया। परफोरेटेड एनोड का मतलब क्या है, एनोड के बीच में क्या है, होल्स हैं। ठीक है,
परफोरेटेड मतलब होल्स, ठीक है। तो उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी और प्रेशर को और रिड्यूस कर दिया, तो उसने क्या देखा कि यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट हो रही है बट कोई ग्लो नहीं आ रहा, ठीक है। जैसे इसमें ग्लो प्रोड्यूस हो रहा था, यहाँ पे कोई ग्लो नहीं आ रहा। अब वो कहता है कि इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रोड्यूस हो रही है तो मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे तो रेडिएशंस आ रही होंगी। लेकिन मैं इस चीज़ को प्रूव कैसे करूँ? चलो यहाँ तो ग्लो आ रहा था तो उसने देख लिया कि इस डायरेक्शन में जा रही है। अब यहाँ से क्या है, सिर्फ करंट पास हो रहा है। अब करंट पास हो रहा है तो वो तो नजर नहीं आ रहा उसको, तो वो कैसे? क्योंकि ग्लास ट्यूब है बेटे, तो ग्लास ट्यूब जनरली हीट तो हो जाती होगी ना, तो उसको हीट होने से ही क्या लग रहा है कि करंट तो पास हो रहा है। अब उसने उस चीज़ को प्रूव करने के लिए क्या कर दिया, एनोड पे यहाँ पर क्या लगा दी, जिंक सल्फाइड स्क्रीन। और ये जो जिंक सल्फाइड स्क्रीन होती है ये एज एन फ्लोरोसेंट मटेरियल हम यूज़ करते हैं। मतलब अगर इसके ऊपर कोई चीज़ स्ट्राइक करेगी तो वो स्पॉट छोड़ेगी। जैसे हम कहते हैं ना, बॉल है, बॉल अगर मिट्टी में गिरी है और आप उसको क्या है जनरली बॉल पे स्ट्राइक करते हो तो बॉल पे उस मिट्टी का धब्बा पड़ता है ना, तो वही काम इसका है। तो उसने कहा कि अगर यहाँ से कुछ रेडिएशंस पास हो रही है, मतलब अगर ये ट्यूब हीट हो रही है तो मतलब कुछ इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो मतलब अगर यहाँ से कुछ पास हो रहा है तो वो क्या करेगा, इन परफोरेटेड एनोड को भी क्रॉस करके स्क्रीन से क्या होना चाहिए, टकराना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके पास नेगेटिव चार्ज है। अगर यहाँ से रेडिएशन निकल रही है और वो भागेगा किसके पास, पॉजिटिव के पास, तो मतलब अगर यहाँ से रेडिएशन निकल रही है तो वो यहाँ तक तो पहुँचेगी। उसने ऐसा अज्यूम करा और वही हुआ। जैसे उसने हाई वोल्टेज अप्लाई करी, प्रेशर को कम रखा, तो यहाँ से कुछ रेडिएशंस निकली और कहाँ पे टकराई, जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे। जैसे ही टकराई उसने वहाँ पर क्या प्रोड्यूस कर दिया, एक स्पॉट प्रोड्यूस कर दिया। और कौन से कलर का, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो जैसे ही टकराई तो वो श्योर हो गया कि हाँ कि भाई यहाँ से क्या है, इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं। और कहाँ से निकल रहे हैं, कैथोड से निकल रहे हैं। तो उसने उसको नाम क्या दे दिया, कैथोड रेज, और बोल दिया कि या कैथोड से जो रेज निकल रही हैं वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि वो क्या कैरी कर रही है, नेगेटिव चार्ज। क्लियर है बेटा? इतनी बात क्लियर है? तो आप कैथोड रेज को एक्सप्लेन कर दोगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे? देखो, व्हेन अ हाई वोल्टेज अप्लाइड टू अ गैस एट अ लो प्रेशर, द गैसेस बिकम द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट बिगिंस टू फ्लो इन द फॉर्म ऑफ रेज फ्रॉम द कैथोड, दीज आर कॉल्ड द कैथोड रेज। मतलब क्या हुआ कि जब आप गैस को जनरली लो प्रेशर पे और हाई वोल्टेज पे रखते हो तो क्या होता है, जो गैसेज होती हैं वो क्या बन जाती हैं, एक गुड कंडक्टर बन जाती हैं और उनमें से करंट फ्लो करना शुरू कर जाता है। किस फॉर्म में, जनरली रेज की फॉर्म में। और जहाँ से करता है उसको उसका नाम दे दिया जाता है। जैसे यहाँ से कहाँ से करा था, कैथोड से करा था तो कैथोड रेज नाम दे दिया। अगर एनोड से करता तो एनोड रेज नाम दे दिया जाता। क्लियर? तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैथोड रेज। क्लियर है बेटा इतनी बात? चलिए, एक्सपेरिमेंटली मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि इसमें इस वाले पैराग्राफ में क्या लिखा हुआ है कि एक डिस्चार्ज ट्यूब है, इसके दोनों एंड क्या है, सील्ड है और हाई वोल्टेज बैटरी से क्या है, कनेक्टेड है। इसमें 2 मेटल इलेक्ट्रोड है और ये जो ट्यूब है ये किससे अटैच है, वैक्यूम पंप से अटैच है। ठीक है। नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर आप प्रेशर को क्या है 1 एटमॉस्फेरिक पे रखते हो तो मतलब कोई भी करंट फ्लो नहीं करता। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो गैसेज हैं दे आर द पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अगर आप उसको नॉर्मल प्रेशर पे रखते हो। ठीक है। सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या है कि अगर आप प्रेशर रिड्यूस कर देते हो 10⁻⁻² एटमॉस्फेरिक तो वो क्या देखता है कि करंट पास हो रहा है और कुछ ग्लो भी प्रोड्यूस हो रहा है। वो किस साइड से हो रहा है, कैथोड की साइड से। तो इसलिए वो क्या कह रहा है कि हो सकता है ये क्या हो, कैथोड रेज हो। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड, अब उसने प्रेशर और रिड्यूस कर दिया कितना, 10⁻⁴ एटमॉस्फेरिक। अब उसमें से क्या हुआ, उसको क्या नजर आया कि करंट तो पास हो रहा है क्योंकि ट्यूब तो हीट हो रही होगी ना। अगर करंट पास हो रहा है तो ट्यूब तो हीट हो रही है, तो ट्यूब जब हीट हो रही है तो मतलब कुछ करंट पास हो रहा है, लेकिन ग्लो नहीं उसको नजर आ रहा। तो उस चीज की श्योरिटी रखने के लिए वो एनोड की बॉल पे क्या कर देता है, कोटिंग कर देता है जिंक सल्फाइड स्क्रीन की, दैट इज अ फ्लोरोसेंट मटेरियल। और जैसे वो रेज उस पर टकराती है क्या करते हैं, ग्रीन कलर का स्पॉट प्रोड्यूस करती है। तो उसी को वो क्या बोल रहा है, जनरली क्या है, वो रेज हैं जो कि कहाँ से निकल रही है, कैथोड से निकल रही है, और उन्हीं को हम क्या नाम दे रहे हैं, इलेक्ट्रॉन का नाम दे रहे हैं। क्लियर है बेटा? होप सो आपको ये डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्लियर हो गया होगा। कोई प्रॉब्लम होती है बेटा, यू कैन डू कमेंट एंड आस्क। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज इसकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।